होता है। अगर आपको थोड़ा नॉलेज कम भी है ना, प्रैक्टिस बार 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 कीजिएगा ना तो आ जाएगा। धोनी जो है, धोनी के पास बहुत ज़्यादा क्लास नहीं है, ये चीज़ फील किए हो, लेकिन उसका प्रैक्टिस इतना ज़बरदस्त है कि कोनो बॉल को कहीं उठा के फेंक देता था वो। ठीक है, प्रैक्टिस ही परफेक्शन पे ले जाएगा, उसको मत छोड़िए। और कभी भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चन, इवन बायोलॉजी में भी खाली ऐसे पढ़ने से नहीं बनेगा। आप जब तक क्वेश्चन लगाइएगा नहीं, खुद से क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, अच्छा नंबर नहीं आएगा। बायोलॉजी का भी टेस्ट होने वाला है तुम लोग का। देखिए, अब पिछला तो रिजल्ट नहीं ना आया है, लेकिन अब तो आने लगा ना, अब आएगा। और एक टेस्ट का एग्जाम्पशन है यहाँ पर, उसके बाद अगले टेस्ट से जितना भी टेस्ट आएगा सबका स्टेटस लगाएंगे, तो वहीं पर देखेंगे, तो फिर बुझना हमको क्या। देखिए भाई, मैकेनिक्स में क्या था, दो पार्ट था ना, एक क्या था काइनेमेटिक्स और दूसरा क्या था डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में सिर्फ मोशन को पढ़ते थे, काउच के बारे में नहीं जानते थे। डायनामिक्स में क्या पढ़ते थे, काउच के बारे में पढ़ते थे। काउच क्या क्या है, यहाँ पर इनर्शिया पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे, अब यहाँ पर स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस हुआ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की थी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या था, एक इंसान आया था जो ऑब्जर्वर था, उसके पास क्या थी, घड़ी थी, और उसके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम था। जब भी हम लोग मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को डिफाइन करेंगे तो हमको एक देखने वाला होना चाहिए। तो उसी को क्या बोले, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये दो तरह का होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। अगर मतलब कि जो देखने वाला है वो रेस्ट में है तो वो क्या है, इनर्शियल या एक्सेलरेशन नहीं है तो इनर्शियल, और अगर वो रेस्ट में नहीं है तो वो क्या हो गया, नॉन इनर्शियल। ठीक है, आगे बढ़े। पोजीशन किसको कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस, उसको क्या कहते हैं, पोजीशन। अब देखिए, ये सब तो हो गया था, ट्रेन उरेन देख लिए थे, भोलू वोलू था, रिकी विकी था, बबीता जी भी थी, है ना। फिर मोशन कितने तरह का था सर, 3 तरह का। कौन कौन, 1D 2D और 3D। 1D भी देखे, 2D भी देखे, और क्या 3D भी देखे, है ना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का अंतर देखे। डिस्टेंस बोले कि हमेशा ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, और अगर रुका हुआ है तो जीरो होगा। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, क्या एक बार 2D। देखिए, कोई बॉडी ऐसा चले कि उसका दो कोऑर्डिनेट चेंज करे, एक्स भी चेंज करे और वाई भी चेंज करे, उसको क्या कहेंगे, 2D मोशन। और कोई बॉडी ऐसा चले कि उसका एक्स भी चेंज करे, वाई भी चेंज करे और जेड भी चेंज करे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, 3D मोशन। देखना, मोशन इन प्लेन होता है 2D का एग्जाम्पल। देखिएगा, ये दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ये है ना, ये कौन सा एक्सिस, जेड, ये एक्स, और ये क्या हो गया, वाई। और ये आपका मान लीजिए बस है, छोटा बस। ठीक है, अभी देखो ये, अभी ये कहाँ है सर, ऑरिजिन पे। कहाँ है ये, ऑरिजिन पे है। अभी सीधा जा रहा है ऐसे, तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज कर रहा है ना, वाई तो चेंज नहीं कर रहा है, जेड तो चेंज नहीं कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, 1D। क्या कहेंगे इसको, 1D। अब ऐसे जा रहा है। अब आप देखो, एक्स का वैल्यू भी चेंज कर रहा है और वाई का वैल्यू, यहाँ कुछ और है, 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 तो इसको कौन सा मोशन कहोगे, 2D। कौन से प्लेन में हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में। कौन से प्लेन में हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में। अगर इसमें देखते तो कौन से प्लेन में हो रहा है, वाई जेड प्लेन में। अरे बोलो, कौन से प्लेन में हो रहा है, वाई जेड प्लेन में। और अगर इसमें होता तो किस में हो रहा है, एक्स जेड प्लेन में। कोई दिक्कत सर, इसमें अगर ऐसे ऐसे होता तो, जैसे ये स्ट्रेट है, ठीक, स्ट्रेट ही जा रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो भी 2D हो गया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दोनों चेंज कर रहा है। ठीक है, अगर 3D मोशन अब देखते हैं। अब क्या है ना कि कोई बॉडी ना ऐसे नहीं चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है, वो अब ऐसे चल रहा है, स्पेस में चल रहा है। ठीक है, तो देखो क्या चेंज किया, एक्स चेंज किया, वाई भी चेंज किया, जेड भी चेंज किया। देखो तो तीनों चेंज किया ना, देखो, अरे देखो हवाई जहाज उड़ रहा है, गया इधर, तो सब कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है ना, एक्स भी चेंज कर रहा है, वाई भी चेंज कर रहा है, और जेड भी चेंज कर रहा है। ये कौन सा मोशन हो गया, 3D मोशन। ठीक है, क्लियर हुआ। किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। कहाँ बैठेगा ऑब्जर्वर, ऑरिजिन पे। कहाँ बैठेगा, ऑरिजिन पे। ठीक है, चलिए, ये सब हो गया था, बहुत कुछ कहानी था, लंबा चौड़ा। हाँ जी, देखो बच्चा लोग, यहाँ पर अब बनाते हैं ये सवाल। सवाल है, ए है, बी है, ए है 4 मीटर, ए से बी चला। चलिए लिखिए, आप लोग लिखिए, तो साथ ही साथ लिखिए, क्या लिख लीजिएगा, कोई बड़का बात नहीं, आप लोग फास्ट लिखते हो।
लिखे? अब देखो यहां बताओ डिस्टेंस कितना हुआ, कितना चला? तो सर ए से बी चला कितना, 4 मीटर। और बी से सी कितना चला सर, 3 मीटर। तो कितना हो गया सर, 4 मीटर प्लस 3 मीटर, कितना मीटर बोल, 7 मीटर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जल्दी बोल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, फाइनल पॉइंट ये हो गया ना, और ये क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो इनिशियल से फाइनल ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा, तुम्हारा नहीं ये आदमी का जो भी है, ठीक है, ये हो गया क्या डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा डिस्प्लेसमेंट बोलिए तो अगर हम लोग देखें ठीक से तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो गया एसी वेक्टर। बोलो बोलो, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो दो वेक्टर का देखो, तो एक हो गया ए बी वेक्टर, अब प्लस क्या हो गया बेटा, बी सी वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल कितना है सर, 90 डिग्री। तो क्या करेंगे, सिंपली जोड़ देंगे क्या। तो AC का जो मॉड हो जाएगा, रिजल्टेंट जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया सर, √25। तो कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया बच्चा, 5। को दिक्कत है किसी को, जल्दी करो। अगला बताओ तो क्या होगा बच्चा, अगला बताइए। नीचे, ठीक है। डिस्टेंस 7 मीटर, 7 कहाँ से होगा, अरे यहाँ से यहाँ चला कितना चला जी, 4। यहाँ से यहाँ कितना चला, 3। अगले का कितना हुआ बोलो, 4, ठीक है। 4 8 हो गया, और 7 कितना हो गया, 15 1 16 हो गया ना। बोलो बोलो कितना हो गया, 16 मीटर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ भाई, डिस्प्लेसमेंट सोच के देखो कितना आया, 6। देखो यहाँ दिमाग लगाया गया है। यहां से यहां तक का लेंथ कितना है बेटा, बोलो ना, 7 है। और यहाँ कितना है, 4 है। तो ये वाला कितना होगा, अरे ये वाला 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 होना चाहिए ना। लेकिन है ये कितना, 4 ही है ना। तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्या, बोलो। अच्छा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 है। तो यहाँ से यहाँ भी 4 हो सकता है। तो ये वाला 1 है, तो ये इतना पार्ट कितना बचा, 3। अब एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, इसका निकाल दो। तो कितना हो गया, √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3√2। 3√2 आई बात समझ में, अरे आई बात समझ में। अरे गर्मी तुम लोग को भी लग रहा है, खाली हम ही को लग रहा है यार, वही तो गर्मी है लगता है। 3√2 मीटर। हो गया, आगे बढ़े। अब देखिए एक करेक्टर है जिसका नाम आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं, बोलू, ठीक है। बोलू घूमेगा, आपको बताना है बच्चा लोग कैसे बनेगा। ऊपर करें तो कर है, बोलू इज मूविंग ऑन ए स्क्वायर पार्क। चलो ये डाटा वाटा बनाओ, ये पूरा ऐसे बनाओ, आप बनाओ तो जरा सा, तुम लोग साथ साथ बनाते हैं सब लोग। हम कुछ क्वेश्चन हमको याद आया है, वही खोज रहे हैं कहाँ गया।
हो गया? लिखे लिखे बच्चा लोग। अब देखो, कह रहा है कि बोलू इज मूविंग ऑन स्क्वायर पार्क। कोई स्क्वायर पार्क है, इस पे बोलू चल रहा है। कहां से कहां चल रहा है पहले सर? ए से चला बी। अच्छा, लेंथ कितना है सर? ये भी एल और ये भी क्या हो गया? एल हो गया, है ना? तो थोड़ा सा बताओ तो डिस्टेंस कितना हुआ मेरे बच्चों? डिस्टेंस बताइए। सर ए से बी गया है ना, तो डिस्टेंस क्या हो गया सर? डिस्टेंस क्या हो गया? एल ही हो गया। अच्छा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया सर? इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये ना, ये भी क्या हो गया? एल ही हो गया। अच्छा, ए से सी चला, कहाँ चला सर? ए से सी। तो ए से चला बी, अब बी से चला सी, तो कितना डिस्टेंस चला? एल एल कितना? 2l। कितना चला बेटा? 2l। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रे, ये हो गया इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट सी, तो यही ना चला। तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बोलो तो कितना हो गया? 2l स्क्वायर अंडर रूट, तो रूट 2l हुआ क्या? अरे बोलो, तो क्या हो गया सर? ये रूट 2l। अरे समझ में आया कि नहीं? यही कहानी है जी। इधर l चला सर, इधर भी l चला सर, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रे? एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, तो कितना हो गया? 2l स्क्वायर। तो क्या हो गया? रूट 2l। बोलो बोलो, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अब ए से चला डी, चलो तो देखो, ए से चले बी, तो कितना चले? जल्दी बोलिए। एल चले। बी से चले सी, तो कितना चले? एल। एल एल कितना हो गया? 2l। और फिर सी से चले डी, कितना चले सर? फिर एक एल चले, तो एल एल और एल, कितना एल चले? 3l। कितना एल चले बेटा? 3l। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बताओ तो कितना हुआ? तो सर इनिशियल पोजीशन ये है, देखो यहाँ इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है ना। अरे इनिशियल पोजीशन क्या है? ए है ना, और फाइनल पोजीशन डी। कितना डिस्टेंस? एल। तो डिस्प्लेसमेंट इस बार कितना आया? एल आया। अब चलो, अब चला ए से चला बी, तो एल चला। बी से चला सी, तो फिर एल चला। सी से चला डी, तो फिर एल चला। एल 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 3l हो गया। और फिर डी से चला ए, तो फिर एक एल चला। कितना हो गया? 4l। कितना हो गया सर? 4l। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बताइए तो, जो इनिशियल पॉइंट वही फाइनल पॉइंट, तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट? लड्डू। लिखो पटाख से। हो गया? आगे बढ़े? हो गया सबका? चलो देखो, आप कर रहा है, इफ इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है? 269 एंड फाइनल पोजीशन 8 - 2 - 19, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट डिस्टेंस। चलिए फटाफट लिखिए इसको। क्या पूछना है अपने को सर? डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो बच्चा लोग। देखिए, एक कोई बॉडी है, ठीक है, जिसका इनिशियल पॉइंट कितना दिया है? 269, है ना। 2 मतलब x के लॉन्ग, 6 मतलब y के लॉन्ग, और 9 मतलब z के लॉन्ग दिया है। उसके बाद कर रहा है कि ये कहाँ जा रहा है? तो सर ये जा रहा है कुछ ऐसे, यहाँ पर कहीं पर गया, और यहाँ का कोऑर्डिनेट दे दिया है हमको कितना? 8 - 2, और कितना दिया है बेटा? -19। ये फिर x का है, ये फिर किसका है? y का है, और ये फिर किसका है? z का है। आपको कह रहा है कि डिस्टेंस बताओ। अब डिस्टेंस बताना यहाँ थोड़ा मुश्किल है। कैसे? जब ये बॉडी चल रही है ना, तो किस तरह का मोशन शो कर रहा है? 3D। कौन तरह का मोशन शो कर रहा है? 3D। आया बात समझ में? ये x में भी जा रहा है, y में भी जा रहा है, और z में भी जा रहा है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर कैसे बता दिया 3D है? बेटा x भी चेंज किया, y भी चेंज किया, z भी चेंज किया। आई बात समझ में? x भी चेंज किया, y भी चेंज कर रहा है समय के साथ, और z भी चेंज कर रहा है। तो कैसा मोशन है ये? 3D मोशन। अब मान लो कि कोई इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, 3D में x में भी जा रहा है, y में भी जा रहा है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना डिस्टेंस निकालना। किस डायरेक्शन में डिस्टेंस आप निकालोगे, ये पूछना पड़ेगा ना। तो डिस्टेंस तो चलो यहाँ निकालना मुश्किल हो गया, लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे बेटा? जरा याद करें, कभी ऐसे बताए थे आपको वेक्टर में कि यहाँ पर आपका बोलू बैठा हुआ है, एक पॉइंट किसी बॉडी का यहाँ पर है, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट कितना है सर? पोजीशन कोऑर्डिनेट RA है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, और इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट कितना है बेटा? अरे बोलो,
आर बी है और भोलू यहाँ से यहाँ चल जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता था डेल्टा आर, और हम लोग पढ़े थे डेल्टा आर इक्वल टू हो जाएगा फाइनल पोजीशन कोऑर्डिनेट अब माइनस क्या इनिशियल पोजीशन कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया तुम्हारा क्या फाइनल हो गया, बोलो बोलो, और ये क्या हो गया मेरे बच्चों इनिशियल हो गया। तो क्या करेंगे सर फाइनल माइनस इनिशियल, तो एक्स का एक्स के साथ इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे y2, इसको मान लेंगे z1, इसको मान लेंगे z2। तो क्या करेंगे x2 माइनस x1 आई कैप लगा देंगे x के लिए, फिर क्या करेंगे y2 माइनस y1 जे कैप लगा देंगे y के लिए, फिर करेंगे j2 माइनस j1 और इसके लिए क्या लगा देंगे के कैप। क्लियर है क्या? चलो फटाफट लिखो यहाँ तक, ये फिगर वर्क बनाओ, यहाँ तक लिखो। क्या 4 and 5 देख लें, 10√2 आया है, ठीक है। तो यहां देखो x फाइनल और x इनिशियल हम पुट करते हैं। x फाइनल कितना है बच्चों जल्दी बताओ, x फाइनल 8 है क्या, x इनिशियल कितना है 2 से चला था सर, अरे बोलो भाई 2 था ना इनिशियल और ये क्या है फाइनल है, तो 8 माइनस 2 प्लस y फाइनल बताइए बच्चा, फाइनल पोजीशन बताइए y का, तो कितना है सर -2 है, इनिशियल कितना है 6, तो कितना हो गया सर -2 -6 प्लस z फाइनल कितना है सर 19 और z इनिशियल कितना है 9, तो कितना हो गया सर 19 -9। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो तो कितना आता है, तो ये आया 6 और ये आ गया -8। अच्छा इसका स्क्वायर भी ना, स्क्वायर छुटिए गया मेरा। देखना बच्चा लोग, अब बताओ तो कितना आया 8 - 2 का होल स्क्वायर, तो 36 हो गया ना, ये 36 और ये -8 का स्क्वायर तो 64 और ये 10 का स्क्वायर, तो कितना हो गया √200 ना, तो ये आ जाएगा कितना 10√2 मीटर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। चलो लिखो बच्चा लोग। हो गया बच्चा लोग? चलिए अगले सवाल पे चलें। चलो ये सवाल लिखो, तो इसको मिटा रहे हैं, ये तो ऐसे भी यहाँ था लिखा हुआ। चलो थोड़ा यहीं बना लो यार, क्या घर में करो, घर में रिवाइज करो और सवाल लगाओ। कर रहा है एन ऑब्जेक्ट मूव 6 मीटर ड्यू ईस्ट। सबसे पहले एक चीज जान लीजिएगा, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये क्या हो गया बेटा वेस्ट। कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, पहले कहाँ ईस्ट में मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है सर ईस्ट में। इस तरफ एक्स एक्सिस माने तो आई कैप लिख सकते हैं क्या, अरे बोलो ठीक है। इस तरफ वाई एक्सिस मान सकते हो क्या, यहाँ पर जे कैप लिखेंगे और इस तरफ क्या हो जाएगा जेड एक्सिस, तो इसको क्या मान सकते हैं के कैप लिख दिया। दो ही डायरेक्शन दिख रहा है, तीसरा भी दिख रहा है क्या, नहीं तीसरा भी है देखना। तो यहाँ कर रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव 6 मीटर ड्यू ईस्ट, तो 6 मीटर क्या चल रहा है सर ईस्ट में चल रहा है। किधर चल रहा है सर ईस्ट में, तो इसको मान लिया एक्स एक्सिस है ना, तो यानी कि चेंज अलोंग एक्स एक्सिस कितना आया, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था ओरिजिन पे था, कहाँ था बच्चा ओरिजिन पे, फिर कहाँ चला गया यहाँ चला गया, कितना मीटर गया ये 6 मीटर गया। तो डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन इन एक्स एक्सिस कितना आया 6 - 0, तो कितना मीटर 6 मीटर। अब देखो भाई देन 8 मीटर इन नॉर्थ, फिर कहाँ गया सर 8 मीटर नॉर्थ में गया। इसको पता नहीं क्या हुआ है, मन लग रहा है इसको सब जगह जाने में। कितना मीटर नॉर्थ में गया सर, तो ऊपर वाई एक्सिस मान सकते हैं ना, अरे ये एक्स ये वाई और ये क्या हो गया जेड। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हो, मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो थोड़ा बोला करो भाई, खाली मुंह ताकने से क्या होगा। ये कौन सा एक्सिस, ये वाला और ये वाला सर, सुनना ध्यान से। तो इधर चला ये 6 मीटर, तो चलेगा तो यहीं से ना, ऑरिजिन से चलेगा ना, तो ऑरिजिन से 6 मीटर चला, तो चेंज इन पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना आया डेल्टा एक्स। डेल्टा से क्या दिखाता है चेंज दिखाता है, तो फाइनल पोजीशन 6 मीटर पे है, इनिशियल पोजीशन कितना है 0 मीटर पे, तो 6 - 0 कितना आया 6 मीटर आया। अब ये चल रहा है इधर है ना, तो जरा सा देखो तो भाई कितना चला है 8 मीटर नॉर्थ चला है, ये हर एक डायरेक्शन में आर के जा रहा है।
तो पहले जो अगर y के अलोंग देखे तो पहले कहाँ था, ऑरिजिन पे था। फाइनल पोजीशन कितने पे सर, 8 पे। तो चेंज इन पोजीशन अलोंग y डायरेक्शन कितना आया, जल्दी बोलिए, 8 मीटर। क्लियर है क्या? फिर क्या हुआ, एंड 10 मीटर इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में गया, ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब ऐसा, तो ऐसा में गया तो कौन एक्सिस में गया, जेड में गया। कितना गया, 10 गया। तो पहले क्यों था, ऑरिजिन पे, फिर चलते चलते यहाँ आ गया तो 10 मीटर आया ना जी। तो डेल्टा जेड कितना आया बेटा, यहाँ 10 मीटर आया। क्या पूछ रहा है सर, तो पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए। क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट का देखे थे फॉर्मूला, क्या था, डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा वाई स्क्वायर और क्या था बेटा, डेल्टा जेड स्क्वायर। डेल्टा एक्स कितना है सर, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। डेल्टा वाई कितना है बोलिए, 8 का स्क्वायर, और ये कितना है सर, 10 का स्क्वायर। तो क्या आया, √200। तो कितना आया, 10√2। कोई दिक्कत, IIT 2014 का क्वेश्चन है ये। चलिए लिखिए पटाख से, हम यहीं पूरा कर दें। 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, तो कितना हो गया सर, 10√2 मीटर। हो गया, हो गया क्या, हो गया। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो फिर वही है, कह रहा है कि डिस्टेंस 0 है, देन करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट रेस्ट। मस्ट होगा, क्यों सर, डिस्टेंस 0 तभी हो सकता है जब वो एकदम से रेस्ट में रहे। डिस्प्लेसमेंट चलते चलते भी 0 हो सकता है। अगर हम यहाँ से चले, ठीक है, अब फिर घूम के यहीं पहुंचे, हम तो हैं मोशन में, लेकिन फिर भी हम डिस्प्लेसमेंट को 0 करा दिए, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं है। कोई भी बॉडी का डिस्टेंस 0 तभी हो सकता है जब वो रेस्ट में रहे। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर, कौन सा, सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है। और ये क्या है सर, राइट है। चलिए लिखा जाए, लिखो बच्चों फटाफट। ये हो गया ना, ये कर लिए ना आप लोग, आगे बढ़े। ये वाला आंसर बताना। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट भैया क्या है, 0 है। तो कह रहा है कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। कह रहा है ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट रेस्ट, मस्ट बी एट रेस्ट, तो चलो ठीक है। कह रहे ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट, दोनों हो सकता है ना, मे बी या मस्ट बी, दोनों होगा, क्योंकि हम बोल दिए। सोच के बताओ, मे बी, पहले आप सही बोले थे, ठीक है, ठीक है, रुको ना भाई, रॉन्ग हो गया और ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फिर से, किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट रेस्ट। तो इस केस में तो डिस्टेंस भी 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर रेस्ट में है तो डिस्टेंस भी 0 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में भी एट रेस्ट, रेस्ट में रहते हुए भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 0, ये तो दोनों सही लग रहा है यार, दोनों सही है, हाँ हाँ दोनों सही है। अरे अरे एक मिनट, हाँ, क्या डिस्प्लेसमेंट रेस्ट में रहने पे ही 0 होगा, गलत है। अरे इधर आवाज, यहाँ इंग्लिश में फंस रहा है आदमी, मस्ट है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट तभी 0 होगा जब हम रेस्ट में रहेंगे। अरे होगा ना, लेकिन क्या तभी ही होगा, सिर्फ नहीं, ठीक है। हम चलते फिरते डिस्प्लेसमेंट 0 कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस तब भी 0 होगा जब हम रेस्ट में रहेंगे। फिर तुम इंग्लिश में फंस रहे हो यार। मस्ट का मतलब समझ में आ रहा है ना,
खाली इसी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, कहने का ये मतलब है। ठीक है, खाली इसी कंडीशन में जीरो हो सकता है, इसमें तो जीरो होगा ही, लेकिन इसके अलावा भी कंडीशन आ सकता है जहां जीरो हो सकता है, अगर चल के फिर से वापस आ गए। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस जो है सिर्फ इसी कंडीशन में जीरो हो सकता है, जब वो मस्ट बी एट रेस्ट है, रेस्ट में रहेगा तभी डिस्टेंस जीरो होगा, अदरवाइज जीरो नहीं हो सकता। आया समझ में? लैंग्वेज का फेरा है भैया। चलिए देखिए, आप लिखिए क्या इसको लग रहा है अब ये तोता उड़ा हुआ है इसका। एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो सकता है? या तो बॉडी रेस्ट में रहे, या बॉडी मूव के वहीं पहुंच कर जाए जहां से वो चला था, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम रहे, मुंडी ऊपर। मस्ट का मतलब होता है कि बस इसी एक कंडीशन में ही डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, इसलिए यहाँ पर मे बी, रेस्ट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं हुआ कब? जब घूम के वहीं पहुंच गया तब। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए तो ये वाला क्वेश्चन बनाइए, तो फिल इन द ब्लैंक है, फिल द बॉक्स है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जीरो है, कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या जीरो होगा या नहीं होगा? हाँ सर, क्योंकि जब डिस्टेंस में जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट तो काम खत्म है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? मस्ट बी जीरो। ठीक है, अब कर रहा है अगला है कि डिस्टेंस जीरो नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? डिस्टेंस जीरो नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? मे बी जीरो, हो भी सकता है जीरो, नहीं भी हो सकता है जीरो। अगर हम जहां से चले थे वहीं पर फिर घूर के पहुंच जाए तो डिस्टेंस जीरो नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। और अगर कहीं दूर निकल गए तो डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो यहाँ पर क्या होगा सर? मे और मे नॉट भी जीरो। अब देखो अगला कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है तो बताओ डिस्टेंस। भैया जब डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं तो डिस्टेंस जीरो कहां से होगा? ऐसे भी डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मस्ट बी नन जीरो। अब इस सब क्वेश्चन में तुम लोग नहीं फंसेगा, इसको बड़ा कर देते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखेगा तुमको। लिखो, गर्मी लेकिन जबरदस्त है। हो गया, चलिए आगे बढ़े। अब चलो स्पीड किसको देख करते हैं, इस पे चलते हैं। हो गया क्या सबका? लिख जल्दी, पेन तेज चलाओ यार। लो और बड़ा कर दिए, तुम भी क्या याद करोगे। अब आपको मैथ पढ़ाना जरूरी हो गया है, कैलकुलस। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कैलकुलस आ जाएगा। हो गया? अरे हो गया, बोलियो नहीं पता है खा के वक्त आता है कि नहीं रे, कि ज़्यादा खा लेता है जो एकदम नींद आ जाती है। देखो यहाँ स्पीड, स्पीड किसको कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। इस सबसे पहले डिस्टेंस की बात करेंगे। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी? स्केलर। तो स्केलर में डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है क्या? तो वही चीज लिखा है यहाँ पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या हो गया? मीटर। टाइम का यूनिट क्या हो गया? सेकंड, मीटर पर सेकंड। सीजीएस क्या हो जाएगा? इसका सेंटीमीटर, इसका सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। सर डायमेंशन क्या आएगा? तो लेंथ का क्या हो जाता है? एल, और टाइम का क्या हो जाता है? कैपिटल टी। तो टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन। तो एम का तो कोई यूनिट है ही नहीं, तो एम जीरो, एल टी माइनस वन। इसके पास कोई डायरेक्शन होगा क्या? नहीं। सर डिस्टेंस भी स्केलर, टाइम भी स्केलर, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? स्केलर। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा। चलो फटाक से लिखो इतना बात।
चलिए फटाफट लिखिए। हो गया। चलिए देखिए, अब देखिए स्पीड कितने तरह का होता है। तो एक्चुअल में स्पीड का मतलब है कितना फास्ट कोई चल रहा है, ठीक है। एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होता है वेरिएबल स्पीड, एक होता है एवरेज स्पीड, एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस तय करे, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सा स्पीड? अगर मान लीजिए कि आपकी बाइक है, पहले 1 घंटे में 40 किलोमीटर चली, फिर दूसरे घंटे में भी 40 ही चल रही है, फिर तीसरे में 40 ही चल रही है, तो आपकी बाइक किस स्पीड में है? कांस्टेंट स्पीड में। किस स्पीड में है सर? कांस्टेंट। लेकिन आपकी बाइक है, पहले घंटे में चली 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में चली 20 किलोमीटर और तीसरे घंटे में चली 50 किलोमीटर, तो फिर आपकी बाइक की स्पीड क्या है सर? वेरिएबल है। क्या है सर? वेरिएबल। अब आते हैं एवरेज स्पीड पे। यहाँ से आप अपना बाइक लेकर गए भागलपुर, बांका से भागलपुर गए, तो जब बांका से भागलपुर गए तो कहीं पर आपका स्पीड बाइक का 70 भी था, तो कहीं 50 भी था, कहीं 20 भी था, कहीं 10 भी था। अरे था ना जी, ठीक है। मार्केट आया तो 5 भी हो सकता है, हो जाए। तो अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग स्पीड था, लेकिन ओवरऑल तुम देखो तो तुमने चला कितना? 40 किलोमीटर। अब मान लो तुमको जाने में लग गया 1 घंटा, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम का जो रेशियो होता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? एवरेज स्पीड। सर इंस्टेंटेनियस स्पीड किसको कहेंगे? भैया बाइक चलाते हैं ना, मीटरवा में दिख रहा है 20 चल रहा है कि सर, फिर दिखता है 40 चल रहा है सर, तो एट ए सर्टेन टाइम, एट ए फिक्स्ड, एट ए पर्टिकुलर टाइम आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो गाड़ी का मीटर जो है, ओडोमीटर, वो कौन सा स्पीड बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सा स्पीड बताता है? इंस्टेंटेनियस। आई बात समझ में? चलिए लिखिए इसको पटक से। देखिए यहाँ लिखे हैं बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे या कांस्टेंट स्पीड? बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, तो उसको क्या कहेंगे? वेरिएबल स्पीड। रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डेल्टा एस, टोटल टाइम डेल्टा टी, इसको क्या कहेंगे? एवरेज। स्पीड ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑन इट्स पाथ। अगर आपको ये भी कोई पूछ दे कि भाई तुम कटोरिया रोड से बस पे चढ़ के निकले, तो गांधी चौक के पास बस की स्पीड कितनी थी? तुमने बोला 20 किलोमीटर पर आवर। फिर बोला कि ब्लॉक गेट के पास कितना था? तुमने बोला 30 किलोमीटर पर आवर। फिर कहा कि सर ओवरब्रिज के पास कितना था? आपने बोला 50 किलोमीटर पर आवर। तो आईटे पाथ के, पूरे पाथ के पार्टिकुलर टाइम, पार्टिकुलर पॉइंट पे भी अगर आप स्पीड बता रहे हैं तो भी वो क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है। और अगर आप ये भी बता रहे हैं कि 8:35 पे हमारे बस की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी, 8:40 पे 30 किलोमीटर पर आवर थी, और 8:50 पे 50 किलोमीटर पर आवर थी, तो वो भी क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है। या बस का जो मीटर बताता है ना, या गाड़ी का जो मीटर बताता है, वो भी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है? लिखा जाए जल्दी। हो गया क्या?
देखिए कोई गाड़ी है जो ए पॉइंट से चली कहाँ तक, बी पॉइंट तक, कितना डिस्टेंस तय किया इसने, ठीक है, डेल्टा एस, और टाइम कितना लगा, डेल्टा टी। तो जो एवरेज स्पीड है वो कितना हो जाएगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। और इसी पाथ पे किसी पार्टिकुलर टाइम पे यहाँ पर अपना कलवा खड़ा हो गया डी पॉइंट पे, आकर है कि यहाँ स्पीड कितना बता रहा है, तो उस स्पीड को कौन सा स्पीड कहेंगे सर, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या किया जाता है, इस टाइम इंटरवल को छोटा किया जाता है, लगभग जीरो किया जाता है, और यहाँ डिफरेंशिएशन आ जाता है। तो बताने वाले हैं, पहले आप फार्मूला सब तो लिख लो, डिफरेंशिएशन बताएंगे तब ये सवाल बनेगा। चलो जल्दी करो, क्या बोले, वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या, अगर मान लीजिए 1 घंटा में आपकी बाइक चली 20 किलोमीटर, फिर उसी 1 घंटा में आपकी बाइक चली 30 किलोमीटर, फिर उसी 1 घंटे में आपकी बाइक चली 5 किलोमीटर, तो हर एक सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल अलग अलग है ना, तो उस स्पीड को क्या कहेंगे हम लोग, वेरिएबल स्पीड, ठीक है। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में कोई बॉडी अलग अलग डिस्टेंस तय करे तो उसको क्या कहेंगे, वो बॉडी किस स्पीड में है, वेरिएबल स्पीड में। और अगर सेम सेम करे तब उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट स्पीड में है, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड में है। चलिए जी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इस टाइम इंटरवल को क्या करते हैं, छोटा करते हैं, यहाँ पर लिमिट लगाते हैं, और ये ds बाई dt आ गया। सर ये ds बाई dt क्या है, पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएशन कैलकुलस इसी बीच में पढ़ाने वाले हैं, लिखिए पहले आप। स्पीड एट पॉइंट डी और स्पीड एट टाइम टी, कोई पर्टिकुलर टाइम टी पे, तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये सब ds बाई dt कैसे करना है इसके मास्टर पहले बना देंगे, 2 क्लास या 1 क्लास में ही हो जाता है ये, फिर आप मास्टर बन जाइएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मंडे को इस पे क्वेश्चन आने जा रहा है, मंडे को आपको समझ में आ जाएगा। हो गया, अभी आप लिख लो फार्मूला पर। हो गया। अब देखिए स्पीड एक्चुअली बताता है क्या है, हाउ फास्ट। अब 2 तरह का स्पीड हमको देखना है, एक एवरेज देखना है और एक क्या देखना है, इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज में क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तब इसमें सवाल कराएंगे, सेम इसी चैप्टर में बीच में ही पढ़ाने वाले हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, यहाँ तक हो गया जी सबका, जल्दी कर बालक जल्दी। आप लोगों से धीरे चलने की उम्मीद नहीं है मुझे, तेज चला करो। हो गया, चलो जी। अगर आपको क्वेश्चन में कहे कि हमको इन टाइम टी में स्पीड बताओ, इन टाइम टी बोला, इसका मतलब वो कौन सा स्पीड पूछ रहा है, एवरेज। तो क्या होगा सर, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर आपको पूछे एट टाइम टी में हमको स्पीड बताओ, तब वो क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तब उससे हमको क्या करना पड़ेगा, dx बाई dt या डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का फुल लिख देते हैं आपको, चलो लिखो पटाख से। हर एक पॉइंट बेटा एकदम क्लियर कर देंगे, घर से पढ़ के आइए, कहीं कोई डाउट हो अगला क्लास आते ही पूछ लीजिए पहले आप, ठीक है। इसके टेस्ट में हमको फुल में फुल चाहिए आप लोगों से, ये नहीं कि 140 में 48 लाए सर, है ना। अक्का दिए मामा बिहार मेकअप हो गया, कोई बात नहीं, ये चैप्टर पर छूट है। हो गया, यहां पर इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और यहां पर सीधा डेल्टा एक्स बाय क्या करेंगे, डेल्टा टी करेंगे, ठीक है।
अब अलग अलग सिचुएशन में एवरेज स्पीड हमको निकालने सीखना है, जल्दी करो। हो गया, हो गया। देखिए अब हेडिंग डालिए तो एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशंस। चलिए पहले समझ लेंगे तब लिखेंगे। ये चलो जी बांका है और यहां संतोष रथ निकल रही है, कहां के लिए? भागलपुर के लिए, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा भागलपुर, ठीक है। बीच में बहुत सारा ब्रेकर वेकर आता है ना, रुकता है ना भाई गाड़ी, पैसेंजर लेने के लिए, पैसेंजर उतारने के लिए कोई ब्रेकर भी आता है, स्पीड अलग अलग आता है, ठीक है। अब कर रहा है कि इस डिफरेंट सिचुएशन में हमको क्या बताना है? एवरेज वेलोसिटी। क्या बताना है? एवरेज वेलोसिटी। ये लिखना मत, ये समझने के लिए कर रहे हैं, लिखने वाला बहुत अच्छा यहाँ किए हुए हैं। मान लेते हैं कि ये संतोष रथ जो है ना S1 डिस्टेंस चलती है कितना वेलोसिटी से? V1 वेलोसिटी से। कितना वेलोसिटी से बच्चों? V1 वेलोसिटी से। फिर अगला डिस्टेंस जो S2 डिस्टेंस है वो चलती है कितना वेलोसिटी से? V2 वेलोसिटी से। फिर अगला डिस्टेंस जो S3 है वो कितने से चलती है सर? V3 वेलोसिटी से। और फिर अगला डिस्टेंस जो फाइनली जो जाती है S4 वो चलती है कितना से? V4 से। तो हमको हर एक डिस्टेंस अलग टाइम इंटरवल के लिए, हर एक डिस्टेंस के लिए क्या मिला? अलग अलग वेलोसिटी मिला। अब जरा सा देखो तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, बोलो बोलो, डिस्टेंस बाय टाइम। ये क्या हो गया सर? स्पीड। स्पीड को कैसे दिखाएंगे हम? v से दिखाएंगे। सुनना ध्यान से। अगर हम लोग देखें तो यहाँ और अच्छा यहाँ से टाइम निकालना चाहे तो क्या करेंगे बोलो तो डिस्टेंस अब बाय क्या कर देंगे? स्पीड। बोलो बोलो, ठीक है। तो अगर यहां से यहां जाने में संतोष रथ को T1 टाइम लगा, कितना टाइम लगा मेरे बच्चों? T1। कितना लगा? T1। तो बताओ तो ये T1 कितना होगा? तो T1 हो जाएगा सर यहां से यहां का डिस्टेंस कितना? S1। और यहां से यहां तक जाने में जो आपकी वेलोसिटी थी V1। को दिक्कत? अब बताओ तो यहां जाने में मान लिया कि टाइम T2 लगा, तो कितना आया सर? S2 बटे V2। अरे कोई दिक्कत है क्या? ठीक। अगर यहाँ T3 लगा तो बताओ भाई तो क्या हो जाएगा? S3 बाय V3। और यहाँ पर T4 लगा तो क्या हो जाएगा बेटा? S4 बाय V4। यहाँ तक किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? नहीं सर, इंक खत्म हो गया मेरा यार। चलो देखते हैं। अब कह रहा है कि हमको एवरेज स्पीड बताइए। क्या बताने के लिए कह रहा है? एवरेज स्पीड। कैसे निकालोगे एवरेज स्पीड को? कैसे निकालोगे एवरेज स्पीड को? तो सर एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब बाय क्या? टोटल टाइम। बोलो मेरे बच्चों, टोटल डिस्टेंस बोलिए कितना? टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। बोलो बोलो, प्लस S3 अब प्लस क्या हो गया बेटा? S4। अच्छा टोटल टाइम कितना? T1 अब प्लस T2 प्लस T3 अब प्लस क्या हो गया? T4। सबको पुटपट कर देंगे, हो गया बात खत्म। आया समझ में? यानी कि अगर आपका गाड़ी अलग अलग स्पीड से अलग अलग टाइम इंटरवल में चल रही है या अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग वेलोसिटी से या स्पीड से चल रही है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे हम लोग? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। देखो कितना प्यार से लिखे हैं यहाँ। सपोज ए बॉडी कवर्स S1 S2 से कहाँ तक? Sn तक। कहाँ तक? Sn तक, ठीक है। हेलो, हाँ क्या हुआ? सुने तुम्हारे दादाजी एक्सपायर कर गए? तबीयत खराब ज्यादा थी क्या उनको? किधर है घर तुम्हारा? गर्मिया में किस तरफ है? रोड किनारे जो है। अच्छा इधर से जाते हैं तो कितने बजे उनका ये हो रहा है अंतिम यात्रा शुरू?
अच्छा, अगर लेट होगा तो हम आते हैं घर से तो सब वगैरह करके, ठीक है? ठीक। अदरवाइज अगर हुआ तो मैसेज कर देना हमको कल, ठीक ना? अगर निकल जाएगा तब तो कल कोई बात नहीं। हाँ जी, देखो अब देखो क्या है सर, डिस्टेंस दिखा है, S1 चला कितना वेलोसिटी से, बोलिए आप लोग, V1 से। S2 चला कितना वेलोसिटी से, S3 चला कितना वेलोसिटी से, Sn चला कितना वेलोसिटी से, Vn, ठीक है? तो सर V एवरेज T1 प्लस T2 प्लस T3 टोटल जोड़ दिए, T1 कितना निकाले, S1 बाई V1, T2 S2 बाई V2, T3 S3 बाई V3, Tn Sn बाई V1। कोई दिक्कत? अब स्पेशल केस दिया है, क्या स्पेशल केस दिया है बच्चों, कि अगर टोटल डिस्टेंस क्या रहे, सेम रहे, क्या रहे, सेम, यानी कि S1 भी S रहे, S2 भी S रहे, S3 भी S रहे और ये भी S रहे, तो क्या करेंगे सर, S S S S 4S, अरे बोलो, और S बाय क्या करेंगे, V1 S बाय V2 प्लस S बाय V3 अब प्लस क्या कर दिएंगे, S बाय V4, यही करेंगे। अरे डिस्टेंस सेम है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, 4S ऊपर रहेगा और हम लोग क्या करेंगे, S को कॉमन ले लेंगे, 1 बाई V1 1 बाई V2 प्लस 1 बाई V3 से कहाँ तक, 1 बाई V4 तक, ये S क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर अपना सॉल्व कर लेना है अपने को। चलो लिखो जल्दी से इसको, लिखो बच्चों। आदित्य फोन किया था कि हमारे दादाजी नहीं रहे सर। ये क्वेश्चन नीट का है, देखते हैं बना के बनता है अपने लोगों से। हो गया बच्चों? इतना तो हो गया होगा। देखो यहाँ पर दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम, एक स्पीड v1 से चल रहा है, एक स्पीड क्या चल रहा है, v2 से, तो टाइम कितना हो जाएगा, s बाई v1, ये वाला टाइम t1 और ये वाला टाइम मान लो कितना लगा, t2। अच्छा टाइम अलग अलग क्यों लगा, डिस्टेंस तो सेम था लेकिन वेलोसिटी स्पीड अलग अलग था ना भाई, तो टाइम भी क्या लगेगा, अलग अलग लगेगा। ये t2 हो गया s बाई v2, तो b एवरेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, s प्लस s 2s हो गया, s बाई v1 की s कट गया तो 2v1 बाई v2 सॉल्व करने का है। ये नीट में पूछा गया है क्वेश्चन ये। अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सब टाइप का क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बना के आपको यहाँ करा देंगे। अब बस न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, टेस्ट वेस्ट में आएगा गर्दा उड़ा दीजिए, यहाँ गर्दा उड़ेगा तो एग्जाम में भी गर्दा उड़ेगा, और नहीं पढ़िएगा तो आप गर्दे में मिल जाइएगा। समझ रहे हैं ना गर्दा मिलने का मतलब, जब इंटर पास करोगे ना तो फिर आपको एक बहुत बढ़िया कॉलेज मिलेगा जिसका नाम है पान बीड़ी सिगरेट कॉलेज बाका। सुने हैं नाम? नहीं सुने? पीबीएस कॉलेज का नाम नहीं सुने? ठीक है, वहाँ पर आप रहिएगा क्लास के अंदर और खिड़की के पास रहेगा भैंस, आप उसको देखना वो आपको देखेगी, ठीक है। अब बस जीवन ऐसे ही चलेगा, इसलिए कुछ ढंग का जीवन में करना है तो ये सब चीज़ ढंग से पढ़िएगा। हो गया क्या, आगे बढ़े? अब देखो एक अगला केस समझाते हैं आपको।
ये है टोटल पाथ, ठीक है। यहां से यहां बॉडी चल रही है v1 वेलोसिटी से, कितना टाइम के लिए, t1 टाइम के लिए। फिर चल रही है कितना से, v2 स्पीड से, सॉरी अभी वेलोसिटी आया नहीं है, जबरदस्ती बार बार बोल रहे हैं। फिर चल रहा है v3 के लिए, ठीक है, या इसको bn कर देते हैं, ठीक है, डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, कितना टाइम के लिए, tn टाइम के लिए। तो कह रहा है हमको एवरेज स्पीड बताओ, क्या पूछ रहा है अपने को, एवरेज स्पीड। सर एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जरा सा हमको बताओ बेटा कि हम लोग पढ़े हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय क्या, टाइम। तो यहां से डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। बोलो बोलो, डिस्टेंस को एस से दिखाएंगे, स्पीड को बी से, तो एस बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बीटी। बोलो, तो मान लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस चला s1, ये वाला डिस्टेंस क्या चला s1, तो कितना होगा सर, b1 इंटू t1, ओके, तो b1 इंटू क्या हो गया t1। ये वाला डिस्टेंस चला हमारा s2, तो क्या हो जाएगा b2 इंटू t2। और ये वाला डिस्टेंस चला मान लो sn, तो कितना चलेगा bn इंटू tn। तो क्या कर दें, टोटल डिस्टेंस कितना, s1 प्लस s2 से कहां तक, sn तक, और टोटल टाइम t1 से लेकर कहां तक बेटा, tn तक। कोई दिक्कत, अब रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, कोई तकलीफ, सुधांशु कोई तकलीफ नहीं ना। चलो तब लिखो इस बात को, यहां लिखिए ना भाई, ये तो ऐसे ही था, बढ़िया तो यहां लिखल है। अब इसमें कर एक केस और कि टाइम इंटरवल सेम कर दें, तो t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू tn इक्वल टू t कर दें, तो क्या करेंगे, सबको tt कर देंगे, तो s1 प्लस s2 से कहाँ तक, sn तक, और सबको जोड़ देंगे जितना बार जुटे ये, ठीक है, समझे बात को। लिखो जल्दी बच्चा लोग। हो गया क्या, चलिए लिखिए फटाफट। अब आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को। तो वहां क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है, इन एनी डायरेक्शन। और यहाँ पर फिक्स डायरेक्शन कर देंगे, डायरेक्शन बताना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट भैया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को क्या कहते हैं, वेलोसिटी। अब ये भी चार प्रकार का, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, या कांस्टेंट या वेरिएबल, और फिर इंस्टेंटेनियस और एवरेज, ये भी होगा। यूनिट इसका भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड, डायमेंशन वही होगा LT -1, m0 L1, T पर पावर क्या -1। चलो आगे बढ़े, चलो जी अगला चीज आया, सबका हो गया है ना, हो गया इन सबका। चलिए अगला चीज आया वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। किसी फिक्स डायरेक्शन में टाइम के साथ कोई बॉडी कितना अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, वेलोसिटी कहेंगे। क्या होगा ये, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कौन सा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, सीरियस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव। ये दो चीज बताएगा। जैसे स्पीड सिर्फ बताया था हाउ फास्ट, लेकिन हाउ फास्ट एंड वेयर, ये डायरेक्शन भी बताएगा, जा कहाँ रहे हैं आप और कितना तेज जा रहे हैं। वो सिर्फ बता रहे कितना तेज जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, ठीक है। चलिए फटाक से लिखिए।
ए लिखो ना, गप क्या कर रहे हो, लिखो। फिर आप लोग में यही एक तो गलत बात है। आप जाइए ना, अभी बस 5 मिनट है, खूब गप करिएगा बैठ के। उधर उस जगह तालाब है ना, गंदा पानी महकता भी है, एकदम बैठ के गप कीजिए उस जगह किनारे में, ढेला मारते रहिएगा। किसी मेढक का माथा फूटा था, उसका पूरा खानदान आपको पूछेगा। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी। कितना मुद्दा है जो क्लास में हम सॉल्व करते हैं, वो समझे में नहीं आता है। ए लिखो जल्दी, क्या क्या कर रहा है, लिख। सामने तालाब है ना जी, दोनों को भी वहीं बैठाएंगे, ठीक है, कुर्सी भी दे देंगे, अब तुम दोनों भी बैठ जाना। नहीं, ये पीछे उससे गप कर रही है। नहीं नहीं, ये पीछे थे। हाँ तो बायो क्लास तो है इसके बाद। अच्छा, तो हमसे पूछो ना भाई, ये तो बायोलॉजी को कोई मतलब नहीं है, ये तो मैथ वाली है। चलो इसको नहीं, इनको बड़ी है तुमसे, खाली देखने में छोटा बच्चा लगता है। चल लिखो। अभी तुम दोनों ना एकदम चले जाना पोखर के पास, एकदम गप मारना बैठ के, ठीक है, और ढेला वाला फेंकना उसमें, ठीक है। हाँ, जितने लोग अभी गप कर रहे थे, रोड किनारे पोखर है, एकदम सीनरी भी बढ़िया है, ठीक है, उसे ढेला वाला मारिएगा, किसी मेढक वेढक को लगा फिर पूछेगा आपको। हो गया बच्चा लोग। अब देखिए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या बताता है सर, स्पीड, मतलब स्पीड में ही डायरेक्शन जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। क्या बताएगा, स्पीड। और ये भी उसी तरह होगा, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ठीक है। फटाफट करो, और उसके बाद यहीं पर रुकेंगे। अगला क्लास बड़ा मज़ेदार होने वाला है। पहले आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशियल पढ़ा देंगे, उसके बाद एकदम क्वेश्चन रगेदा चलेगा इसमें। हो गया, और ऊपर करें थोड़ा। देखिए, अब एक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी कवर्स इक्वल, वहां डिस्टेंस था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। वेरिएबल वेलोसिटी, अब वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगा सर, वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर। या तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज कीजिए, मतलब स्पीड चेंज कर दीजिए, या फिर इसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, या दोनों चेंज कर दीजिए। बात आई समझ में। तो या तो स्पीड चेंज करें, या डायरेक्शन चेंज करें, या दोनों चेंज करें, तब उसको क्या कहेंगे हम लोग, वेरिएबल वेलोसिटी। अब देखिए, एवरेज वेलोसिटी किसको कहेंगे, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम इंटरवल। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम को क्या कहोगे, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। कैसे दिखाएंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब फिर इसी के इंस्टेंटेनियस, डेल्टा टी को बहुत छोटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dx बाई dt। डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का, और वो कब करेंगे, मंडे को। हो गया, यहां तक लिख लिए सब लोग, यहां तक लिखे बच्चा, यहां तक हो गया सबका। चलो जी, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखो, यहाँ वही किए हैं, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, या किसी भी पाथ के पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एट टाइम टी अगर वेलोसिटी निकालना है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे, तो लिमिटेशन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, तो क्या हो जाएगा बेटा, dx बाय dt, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करना, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हो गया, हड़बड़ी क्या है भाई,
अभी 5 मिनट और है मेरे पास। नहीं, चल लिखो। हो गया सबका? समझने वाली बात भी कर लें आप, जब आगे आए तो वो नहीं होगा। जैसे लग रहा है एक सब्जी बेचने जाना है, जल्दी घर जाने दीजिए सर। बकरी वकरी घर में रखे हैं क्या? चराने जाना है? तब फिर क्या गड़बड़ कर रहे हैं? वो तो हमको भी लगा है, हमेशा भूख लगने रहता है हमको, तो हम भी आदमी हैं यार। कौन सा हम बैले लग रहे हैं क्या तुम लोग को? आगे बढ़े। अब देखिए समझने वाली बात छोड़ो यार, कल करेंगे समझने वाली बात। चलो आज इतना ही रहने दो। बायोलॉजी वाला रुको, बाकी लोग जा सकते हैं, जा सकते हैं ना, जाइए।